हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सपना पाटिल। एक्चुअली ये मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ आपसे शेयर करूं कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बनी, मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई। तो मैं इसके बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि जो कोई भी स्टूडेंट हो, जिसके भी मन में सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने की इच्छा है, वो कैसे बने। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हो, इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं या एमसीए कर रहे होते हो, तो तब हमें समझ में नहीं आता है कि हम लोगों को कौन सी फ़ील्ड में जाना चाहिए। इसमें बहुत सारी फ़ील्ड्स होती है, कोड डेवलपमेंट होता है, यूआई होता है, डेटाबेस होता है और टेस्टिंग फील्ड भी होता है। तो हम लोग को समय समझ में नहीं आता है। बस कॉलेज में क्या होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का रहता है कि कैसे कंप्लीट कर रहे हैं हम, और उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। ऐसे सबके मन में होता है। सो मेरे साथ भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है। तो जैसे मैंने अपना एमसीए कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीट करना होता है टीचर्स को, तो वो कंप्लीट करने के पीछे लगे रहते हैं। बट कोर से कैसे सीखना है उन चीज़ों को, वो उतना लेवल तक वो नहीं कर पाते, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना होता है हमें और उनको भी। तो जैसे तैसे ग्रेजुएशन सबका कंप्लीट हो ही जाता है। अब उसके बाद फिर कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं मेरी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। पूरे वीडियो में तो मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी, बट आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सही में सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को फॉलो करिए। और नेक्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियो में और डिस्क्रिप्शन से मैं सारी चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि हर किसी का कैंपस सिलेक्शन तो होता है नहीं। तो उसमें मैं भी थी, मेरा भी कोई कैंपस सिलेक्शन नहीं था, क्योंकि मैंने जो भी इंजीनियरिंग नहीं कर पाई, मैंने एमसीए किया, बट मैंने बहुत छोटे से कॉलेज से किया। क्योंकि बहुत सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होती है सब लोगों को, हर कोई अच्छे कॉलेज एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं। तो मैंने नॉर्मल कॉलेज से किया। फिर उसके बाद जब लास्ट ईयर में मेरी एमसीए की इंटर्नशिप थी, तो मैं इंटर्नशिप करने के लिए हैदराबाद चले गई। तो वहाँ मैं गई, वहाँ जाके मैंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स है। मैंने सोचा क्यों ना इंटर्नशिप के साथ मैं कुछ कोचिंग वगैरह भी ट्राई करूँ, कि मीन्स फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे किस लैंग्वेज में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कॉलेज में जावा हो, एसक्यूएल सर्वर हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, डॉट नेट कोर हो, सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती है, बट एक्चुअल में हमें किस में जाना है वो हम लोग तब डिसाइड नहीं कर पाते। तो फिर मैंने एक दिन बैठ के डिसाइड किया कि क्यों ना मैं भी अब एक कोचिंग ज्वाइन कर लूँ। अब इंटर्नशिप के लिए तो आए ही है, बट कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते। तो हम लोग हैदराबाद गए। मेरे डैड मुझे छोड़ने के लिए आए फर्स्ट डे, बिकॉज ऑफ बहुत नई थी सारी चीज़ें। तो हम लोग का जो ग्रुप था, हम लोग वहाँ पर गए हैदराबाद में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग भी कुछ तो कोचिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे तो जॉब नहीं मिलने वाली। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम लोगों को कौन सा कोर्स करना चाहिए। अभी मुझे थोड़ा बहुत डॉट नेट में इंटरेस्ट था, तो मैंने वो डॉट नेट का कोर्स किया। ठीक है। तो वो कोर्स मिनिमम 6 मंथ तो जाता ही है, क्योंकि उस कोर्स में हमें बंच लेना पड़ता है, एक पैकेज लेना पड़ता है। उसमें आपको पूरे उस कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। फिर उसके बाद आपको डेटाबेस भी समझाया जाता है। डेटाबेस के बाद यूआई वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करनी सिखाते हैं, वो सब भी सिखाते हैं। तो उसके लिए मिनिमम आपको 6 मंथ तो देना ही पड़ेंगे। तो मैंने वो सब कोचिंग्स वगैरह कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया naukri.com पे। जब मैंने स्टार्ट किया, तो तब एमएनसी कंपनियां एज अ फ्रेशर बहुत कम लोगों को हायर करती है। मेरे उतने परसेंटेज भी नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट, मेरे उतने परसेंटेज नहीं थे। एमएनसी कंपनियों में एज अ फ्रेशर भी अप्लाई करना हो तो आपको 60 या 70 या 75 के अबाव ही चाहिए। वो डिपेंड करता है कौन सी एमएनसी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो।
तो उतने भी परसेंटेज मेरे नहीं थे उतने अप्लाई करने के लिए। तो मैंने कोर्स कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने Naukri.com से, जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, उसमें अप्लाई करना स्टार्ट किए। और फिर मुझे धीरे धीरे कॉल्स आना स्टार्ट हुए। अब कॉल्स स्टार्ट होने के बाद मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। एक इंटरव्यू, दो इंटरव्यू, थ्री इंटरव्यू, फोर इंटरव्यू, ऐसे इंटरव्यू मैं देते गई। उसके बाद मुझे एक कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और उसका मतलब जो फर्स्ट सैलरी थी, ओनली 8,000 रुपीज़। ओके। सो मेरे दिमाग में उस वक्त ये था, सैलरी डजेंट मैटर, हमें एज अ फ्रेशर जॉब मिली है, हमें स्किल्स को सीखने का मौका मिला है, इम्प्रूव करने का मौका मिला है, एक्चुअल में प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, रियल टाइम इन्वायरमेंट में जाने का मौका मिला है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद अराउंड मैंने 1 साल तक के वो कंपनी में काम किया। अब क्या होता है, जब हम छोटी कंपनीज़ में काम करने करने जाते हैं, तो वहाँ पर कोई सेक्शन डिवाइड करके आपको नहीं दिए जाएंगे। मतलब जैसे एमएनसी कंपनियों में क्या होता है, जैसे अभी मैं एमएनसी कंपनी में वर्क कर रही हूँ, तो मैंने वो डिफरेंस देखा है। जैसे आपको यूआई की एक अलग टीम बना दी जाती है, डेटाबेस की एक अलग टीम बना दी जाती है, टेस्टर की अलग टीम बना दी जाती है, कोडिंग जो करते हैं उसकी एक अलग टीम होती है। बट जब हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसमें वैसा नहीं होता है। उसमें आपको सारी चीज़ें आपको खुद ही हैंडल करनी होती है, क्योंकि टीम साइज़ भी बहुत छोटा होता है। और छोटा होने की वजह से सारा आपको ही करना पड़ता है। तो उससे थोड़ा डिप्रेशन डिप्रेशन नहीं बोला जाएगा, गुस्सा बहुत आता है, अरे हम ये भी करें वो भी करें, इतनी कम सैलरी है, इतनी सी कम सैलरी में सारा कोई काम करवा देता है क्या, ऐसे करके बहुत। जब मैं थी ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्या ये लोग सब काम अपने ऊपर ही दे रहे हैं। बट नहीं, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो सीखा मैंने वो मुझे आगे काम आ रहा है। मतलब मुझे सारी फील्ड का नॉलेज हो गया, डेटाबेस का हो गया, और अपना यूआई का हो गया, कोर का हो गया। तो ऐसे सारा नॉलेज मुझे मिला। अगर मैं स्टार्टिंग से एमएनसी कंपनी में वर्क करती तो मुझे वो नॉलेज नहीं मिलता। हाँ, एक और डिफरेंस है, एमएनसी कंपनी में क्या होता है और छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। एज अ फ्रेशर, जैसे हम कैंपस थ्रू हमारा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद हमें 2-3 महीने बेंच पे रखा जाता है और दुनिया भर की ट्रेनिंग्स दी जाती है। उस ट्रेनिंग में भी डिसाइड नहीं होता है कि हम कौन से फील्ड में अंदर जाने वाले हैं, डेटाबेस में जाने वाले हैं, नेटवर्किंग में जाने वाले हैं, या डॉटनेट में जाने वाले हैं, या और अलग फील्ड में जाने वाले हैं, ऐसे करके, ठीक है। सो बाद में क्या होता है कि जैसे बंच में, बल्क में हायर करते हैं बच्चों को, उसके बाद उनके हिसाब से ही वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर जगह एम्प्टी है और हमें इस कैंडिडेट को कहाँ पर डालना है। हमारे हाथ में नहीं होता है। बट छोटी कंपनी में अगर हम कम सैलरी पे, अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते तो वहाँ हमें कोर डेवलपमेंट में सीखने को मिलता है सारी चीज़ों को। और हमें ये बेनिफिट होता है कि अगर हम 2 साल सैलरी को ना देखकर हम स्किल सीखने पे अपना इम्प्रूवमेंट करें, तो हमें आगे चल के स्किल्स में कोई नहीं हरा सकता है। तो ये एक बेनिफिट ज़रूर होता है कि अगर हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कम पैसों में काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें स्किल सीखना है और हमारा ये स्ट्रगलिंग पीरियड है, और अगर डेवलपमेंट में जाना है तो स्किल्स का इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और वो हमें छोटी ऑर्गेनाइजेशन से मिलता ही है, जो मैंने महसूस किया है वो सब चीज़ों को। सो प्लीज़ हताश निराश ना होइए कि अगर आपका कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप छोटे कॉलेज से आपने पढ़ के निकले हैं और हम आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, सबसे पहले आप आपकी स्किल को इम्प्रूव कीजिए। और सबसे पहले आपको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है पहले वो सोचिए, और उसके बाद प्लीज़ आप कोचिंग करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कहाँ से कोचिंग करना है, कितने अमाउंट आपको खर्च करना पड़ेगा, और कि कम से कम अमाउंट में आपको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी कि आप कम से कम अमाउंट में कोचिंग कर सकते हो और जॉब सर्च कर सकते हो। तो प्लीज़
नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। आप भले छोटे कॉलेज से हो, आपका भले कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ हो, कोई बात नहीं, उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बस थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट आपको ज़रूर जीत मिलेगी और आप ज़रूर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे, क्योंकि ये मेरी स्टोरी है। क्योंकि मैं भी बहुत छोटे कॉलेज से पढ़ी हुई थी और मेरे पास भी कोई सोर्सेस नहीं थे, बट मैं बनी और आज मैं एमएनसी कंपनी में वर्क कर रही हूँ। मैंने कैसे स्टेप्स को फॉलो किया है मैं वो आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और उम्मीद है आप नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करिए, तो हम आप भी उस तरीके से ग्रो होते जाएंगे जैसे मैं हुई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ फॉलो मी।